हेलो दोस्तों, दिस इज़ पूजा एंड वेलकम टू इंग्लिश एस्पिरेंट्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम वोकैबुलरीज की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज हम बात करने वाले हैं उस सीरीज़ में आगे जो हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। हमने अभी तक 30 इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर कर लिया है। आई होप आप सभी वीडियोस को वॉच कर रहे होंगे। ओके, तो आज हम बात करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस के आगे इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, हमारा जो आज का इडियम है वो है अ ड्रॉप इन द ओशियन, मीन्स बहुत कम। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा। जैसे कि किसी को कोई बहुत बड़ा जानवर या फिर बहुत ज़्यादा खाने वाला पर्सन है और उसके लिए थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा खाने के लिए दे दिया जाए, तो उससे तो यही बात होगी ना कि ऊँट के मुंह में जीरा। मतलब जो बहुत ज़्यादा खाता है और उसको हम बिल्कुल थोड़ा सा दे रहे हैं, तो उसके लिए तो वो अनसफिशिएंट होगा ना। तो यही यहाँ पर ऐसी ही बात हुई है कि समुद्र में अ ड्रॉप मीन्स एक बूंद पानी। जो समुद्र है उसके लिए एक बूंद पानी बिल्कुल ही कम है, तो इसका मतलब हुआ अ वेरी स्मॉल अमाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं अगले इडियम की, अ ड्राई रन मीन्स पूर्वाभ्यास। अब इसे कैसे लर्न करेंगे? यहाँ पर देखिए, जो रन है रन मीन्स दौड़ना, और अ ड्राई मीन्स सूखा हो, सूखे सूखे से दौड़ना। जब कोई पूर्वाभ्यास करता है, मतलब कोई प्रैक्टिस करता है, प्री प्रैक्टिस करता है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता जितना कि जब उसका अपने आप को शो करना होता है या फाइनल अपने आप को दिखाना होता है, तो कोई भी पर्सन हो वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। लेकिन उससे पहले जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो सूखा सूखा सा होता है। कैसा होता है? ड्राई होता है। तो यहाँ पर यही मतलब निकलेगा कि पूर्वाभ्यास। अ ड्राई रन मीन्स पूर्वाभ्यास मीन्स रिहर्सल ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट के लिए हम रिहर्सल कर रहे होते हैं तो उसे कहेंगे पूर्वाभ्यास। अब बात करते हैं अपने अगले इडियम के बारे में, अ फिश आउट ऑफ वाटर। अब ये वाला इडियम जो है बहुत ही इजी है। कैसे? देखिए, जो फिश होती है यदि हम उसको वाटर से बाहर ले आएंगे, जैसे कि जो बोलते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो यहाँ पर वही वाली पोयम लागू होती है। अब देखिए, जो फिश है उसको यदि हम वाटर से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? वो मर जाएगी, क्योंकि वो बिना पानी के नहीं रह सकती है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसके लिए एक असहज परिस्थिति है। इसी प्रकार यदि कोई किसी पर्सन के बारे में बात करें तो उसके लिए भी असहज परिस्थिति होगी। ऐसे किसी स्थान पर यदि वो जा रहा है तो इसका मतलब हुआ एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जो कि असहज है। आई होप क्लियर हो गया हो। अब हम बात करेंगे अगले इडियम की। तो अब फ्लाइंग विजिट मीन्स संक्षिप्त भेंट। किसी से मिलने के लिए गए हैं लेकिन वहाँ पर हम बहुत ही कम टाइम देते हैं। जैसे कि किसी अपने दोस्त के यहाँ आप जाते होंगे तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप जैसे ही गए बस 1 मिनट के अंदर ही वहाँ से तुरंत रिटर्न होते हैं, तो इसे बोलेंगे संक्षिप्त भेंट। बोलेंगे अ फ्लाइंग विजिट मीन्स जैसे उड़ के गए और वहाँ पहुँचे और फिर तुरंत ही वापस आ गए, तो इसे बोलेंगे अ वेरी शॉर्ट विजिट। मतलब बहुत ही शॉर्ट विजिट है, बहुत कम रुकना वहाँ पर, सिर्फ जाना और तुरंत ही उल्टे पैर हम वापस आ जाते हैं, तो उसे बोलेंगे अ शॉर्ट विजिट। ओके, तो अगले इडियम की बात करें, अ फूल्स पैराडाइज मीन्स हवाई महल। ऐसे मतलब सिचुएशन या मतलब किसी ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचना जो कि इस संसार में है ही नहीं, तो उसे बोलेंगे अ फूल्स पैराडाइज। ओके, जैसे बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रिस्पॉन्स। कोई ऐसा कार्य करना जो कि मूर्खतापूर्ण है और उस कार्य को करके हम जैसे खुश होना, तो उसे बोलेंगे अ फूल्स पैराडाइज। ओके दोस्तों, आई होप आप सभी को मेरे वीडियो में
बहुत तो ज़्यादा मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट होगा ही और आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। तो अब आगे बात करते हैं अ जेंटलमैन और एट लार्ज मीन्स बेरोजगार व्यक्ति। एक जेंटलमैन है, मतलब एक जेंटलमैन का मतलब होता है कि कोई सज्जन व्यक्ति है और वो बहुत समय से एट लार्ज, यहाँ एट लार्ज से जोड़ सकते हैं कि वो बहुत समय से खाली है, तो उसे बोलेंगे बेरोजगार व्यक्ति। मीन्स अ मैन विदाउट जॉब, जिसके पास जॉब नहीं है उस व्यक्ति को कहते हैं बेरोजगार व्यक्ति। ओके, अब बात करते हैं अगले इडियम की। अ गोल्डन मीन मीन्स बीच का रास्ता निकालना। गोल्डन जैसे गोल्ड जो होता है वो सोने से होता है, तो वैसे गोल्डन मीन्स सुनहरा, और मीन मीन्स रास्ता या फिर माध्यम, एक ऐसा माध्यम जो कि अच्छा है, उसे बोलेंगे सुनहरा। गोल्डन मीन्स सुनहरा और मीन मीन्स माध्यम, तो मतलब ऐसा रास्ता जो बीच का हो, ना तो इजी हो और ना ही हार्ड हो, बल्कि दोनों का मिक्सअप हो, तो उसे बोलेंगे अ गोल्डन मीन। ओके दोस्तों, इसका मतलब होगा मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। अच्छा, अब आगे बात करते हैं अ गुड समैरिटन मीन्स मददगार व्यक्ति। एक गुड मीन्स अच्छा, समैरिटन, यहाँ समैरिटन का मतलब ये होगा कि हम किसी पर्सन से ले सकते हैं, किसी पर्सन की बात कर सकते हैं। तो अ गुड समैरिटन मीन्स अ हेल्पफुल पर्सन, जो दूसरों की मदद करना चाहता हो या जो दूसरों की मदद करने में अपने आप को खुश महसूस करता हो, उसे बोलेंगे अब गुड समैरिटन मीन्स अ हेल्पफुल पर्सन। अब अगले इडियम की बात करते हैं। आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप दोबारा वीडियो को देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। अब जैसे बात कर रहे हैं हम अ ग्रीन हॉर्न मीन्स अनुभवहीन व्यक्ति। हॉर्न मीन्स सींग, और ग्रीन का मतलब होता है जो अभी अभी निकल रहे हों, जैसे छोटे छोटे जो बछड़े होते हैं, तो उनके जब वो बच्चे होते हैं तो उनके सींग नहीं होते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके सींग निकलने लगती हैं, तो उसे बोलेंगे अ ग्रीन हॉर्न। उनको ये नहीं पता होता कि इसका यूज कैसे किया जाता है या फिर किस तरह से ये यूज़फुल होते हैं, तो उनको यही बोलेंगे कि ये इनएक्सपीरियंस होते हैं इस मामले में। आई होप आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि मेरे कहने का क्या मतलब है। जैसे ग्रीन मीन्स कोई नया नया सा है, और हॉर्न उसके नई नई सींगें निकल रही हैं, तो मतलब कोई नया नया काम सीख रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा, जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे अभी ये कह सकते हैं कि आई एम अ ग्रीन हॉर्न। मुझे इस बारे में कुछ भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। ओके, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसमें मैं अपने वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करती हूँ, और आई होप आप सभी लोग मेरा साथ भी देंगे। अब हम अगले एरियम की बात करें तो अ ग्रे एरिया मीन्स अस्पष्ट परिस्थिति एंड अनक्लियर सिचुएशन मीन्स यहाँ पर यहाँ पर देखिए ग्रे और एरिया मीन्स किसी प्लेस के बारे में बात की जा रही है, तो कोई ऐसा प्लेस है जो कि ग्रे में कलर में आ रहा है, तो उसे बोलेंगे कि वहाँ की जो परिस्थिति है वो स्पष्ट नहीं है, वो अस्पष्ट है, अनक्लियर है, तो बोलेंगे एन अनक्लियर सिचुएशन। अ हेयर इन द बटर, ये एडियम बहुत ही ज़्यादा मजाकिया सा लग रहा है। वो कैसे, देखिए, जब हम किसी के हेयर में बटर को डाल देंगे, ओके दोस्तों, जब हम किसी के हेयर में बटर को डाल देंगे तो उसके लिए ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी। जैसे कि बाल हैं और हम उनमें बटर लगा दिए, और फिर जब हम उनको धुलेंगे तो धुलने में वो तुरंत तो नहीं छूटेगा जो बटर पड़ा हुआ है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर ये कह सकते हैं कि ये एक चैलेंजिंग वर्क भी हो सकता है। तो इसे कहेंगे अ हेयर इन द बटर मीन्स बालों में बटर होना। इसका मतलब हुआ कि चुनौतीपूर्ण स्थिति, अ चैलेंजिंग सिचुएशन। अब हमारा जो आज का लास्ट इडियम है वो है अ हेयर्स ब्रेड्थ
मीन्स बहुत बारीकी के साथ विवरण। जैसे कि इसको ये बोल सकते हैं कि बाल की खाल निकालना। किसी भी पर्सन को यदि ये कह दिया जाए कि आप अपने सिर में गिनिए कि आपके सिर में कितने बाल हैं, तो उसके बाल की खाल निकालना, इसका मतलब हुआ कि वो एक एक बाल गिनेगा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला काम होगा। तो कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा बारीकी से गिनना पड़ेगा, तभी हम पूरे बालों को गिन सकते हैं, जबकि ये इम्पॉसिबल वर्क भी हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट। बहुत ही कम अमाउंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं और उसके बाल की खाल निकालना है। ओके दोस्तों, तो हमारा जो आज का सेशन था ये इतना ही। अब जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अ ड्रॉप इन द ओशियन मीन्स बहुत कम, या फिर ऊँट के मुंह में जीरा। अ ड्राई रन मीन्स पूर्वाभ्यास। और इसके बाद आता है अ फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स असहज परिस्थिति। और अ फ्लाइंग विजिट मीन्स संक्षिप्त भेंट, बहुत ही कम क्षणों में किसी से मिलकर वापस आ जाना। अब अगले इडियम की बात करें तो अब फूल्स पैराडाइज मीन्स हवाई महल। इसके बाद है अ जेंटलमैन एट लार्ज मीन्स बेरोजगार व्यक्ति। अ गोल्डन मीन मीन्स बीच का रास्ता। और उसके बाद है अ गुड समैरिटन मीन्स अ हेल्पफुल पर्सन। इसके बाद है अ ग्रीन हॉर्न मीन्स अनुभवहीन व्यक्ति। और अब बात करते हैं ग्रे एरिया मीन्स अस्पष्ट परिस्थिति। इसके बाद जो हमारा इडियम है वो है अ हेयर इन द बटर मीन्स चुनौतीपूर्ण स्थिति। और जो हमारा लास्ट का इडियम था वो था अ हेयर्स ब्रेड्थ मीन्स बहुत बारीकी के साथ विवरण। आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा और इसके बाद हम सेशन को एंड करने वाले हैं। इससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ये राइट साइड दाहिने साइड जो रेड कलर का बटन दिख रहा है, जो कोई भी ना सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरी भी हेल्प करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।